हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1, लेसन नंबर 1, अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. Rabindranath Tagore is a national poet and he got Nobel Prize for his collection of poems, uh, which is Gitanjali. And he is not only a writer, he is a poet, musician, painter, and actor, and also choreographer. He had many multi talents, and that's why he's called as genius person, and he's very famous, and also he's written our national anthem. So this is also written by Rabindranath Tagore, and which is very important, and we can learn many things. So see here, the man had never believed in merely utility. Utility means useful things. So now it's a story about a person who works for something but it's not useful for his time. So let's see now. यहाँ पे एक आदमी की कहानी है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है बट इट इज़ नॉट यूजफुल इन हिज टाइम. लाइक having had no useful work, he indulged in a mad whims. काम कुछ भी नहीं था, बहुत काम था, फिर भी उसका काम ऐसा था जो कि यूजफुल नहीं था. And have mad whims. Mad whims means a sudden ideas of desire to do something. बहुत ही ऐसे फैंटेसी वर्क, मतलब जो बहुत ही ऐसे काम करता था जो कि डिज़ायर तो थे लेकिन उसका काम कुछ नहीं था. ही मेड लिटिल पीस ऑफ स्कल्पचर. स्कल्पचर मतलब आप देखते हैं कई चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे पैलेस, मूर्तियाँ वगैरह. मैन, वुमन एंड कैसल. वो किन किन की मूर्तियाँ बनाता था? मैन, वुमन एंड सम कैसल्स. कई एक पैलेसेस, कैसल मतलब बहुत ही खूबसूरत महल बनाता था. क्वांट अर्दन थिंग्स डॉटेड ओवर विच शी शेल्स. और ऐसे पॉट्स बनाता था जिस पे शी शेल्स लगे होते थे, ऐसे इसको डेकोरेट करता था शी शेल से. He painted thus he wasted his time on all that was useless. ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत ही फैंटेसी हैं, बहुत ही खूबसूरत है. Nowadays we love these all things, but at his time it was not that much useful. But why it is not useful? See, let's see now. People laughed at him at times. He vowed to shake off his whims, but they lingered in his mind. ये जो सारी चीज़ें थी यूजलेस थी और नीडलेस, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं थी. देन ऑल्सो ही हैव द डिज़ायर टू डू सच थिंग्स. वो ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत ही उसका डिज़ायर था, मर्जी थी. नेक्स्ट, सम बॉयज सेल्डम प्लाई देयर बुक्स एंड येट पास देयर टेस्ट. यहाँ पे ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो बॉयज़ कभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं है फिर भी वो अच्छे मार्क्स लेते हैं. जैसे समझो एक कोई आपके क्लास में बंदा है जो भी कुछ पढ़ता नहीं है फिर भी वो आउट ऑफ आउट मार्क्स लेगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली इट्स अ सेल्डम मीन्स बहुत ही एक अजूबा होगा. अ सिमिलर थिंग हैपन टू दिस मैन. ऐसे ही क्या हुआ? इस आदमी के साथ होता है क्या? ही स्पेंट हिज अर्दन लाइफ, मतलब वो ज़मीन पे जब रह रहा था तो इन यूजलेस वर्क, एंड येट आफ्टर हिज डेथ द गेट्स ऑफ हेवन ओपन वाइड फॉर हिम. तो वो जब ज़मीन पर जी रहा था तो इसने क्या किए? सारे यूजलेस काम किए, फिर भी उसके लिए हेवन का गेट ओपन है. वाई? लेट्स सी. कैसे वो हेवन में चला गया, चलो देखते हैं. But the moving finger writes even in heaven. Moving finger here, don't go with the word meaning. It's a phrase. It gives a different meaning, fate or destiny. But the moving finger writes even in heaven. तो उसकी किस्मत कहाँ पे लिखी हुई थी? heaven में. So it came to pass that the aerial messenger who took charge of the man made a mistake and found him a place in a worker's paradise. एरियल मैसेंजर जो कि एक फरिश्ता होता है, तो एरियन मैसेंजर जो जिसका हु टुक चार्ज ऑफ द मैन मेड अ मिस्टेक एंड फाउंड हिम इन अ वर्कर्स पैराडाइज. उसको कहाँ पे एक्चुअली उसका प्लेस दूसरी जगह होता है, लेकिन उसको वो बाय मिस्टेक एरियल मैसेंजर कहाँ पहुँचा देता है? वर्कर्स पैराडाइज. वर्कर्स पैराडाइज मीन्स वहाँ जहाँ पे लोग बहुत ही बिजी रहते हैं और वहाँ पे
लीजर मतलब जो ना ही काम करते उनके लिए कोई जगह नहीं होती। इन दिस पैराडाइज यू फाइंड एवरीथिंग एक्सेप्ट लेजर। यहाँ पे हर चीज आपको देखने को मिलेगी एक्सेप्ट लेजर मतलब नॉट वर्किंग, बिना काम करने वाले चीजों से। हियर मैन सेज गॉड वी हैवंट अ मोमेंट टू स्पेयर। वुमेन विस्पर लेट्स मूव ऑन टाइम्स अ फ्लाइंग। All exclaim, time is a precious. We have our hands full. We make use of every single minute. They sigh complainingly, and yet those words make them happy and exalted. यहाँ पे कैसे लोग होते थे? God, we haven't a moment to spare. हमारे पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है. To spare मतलब टाइम पास करने के लिए. वुमन विस्पर, वहाँ की वुमेन्स क्या बोलती थी? लेट्स मूव ऑन, टाइम्स फ्लाइंग. चलो जल्दी जल्दी से काम करना है. टाइम इज फ्लाइंग, टाइम चला जा रहा है. ऑल एक्सलेम, सारे लोग ऐसे ही बात करते थे. टाइम इज प्रेशियस. व्हाट दे थिंक? टाइम इज प्रेशियस. वी हैव आवर हैंड्स फुल. और हमें काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. वी मेक यूज़ ऑफ एवरी सिंगल मिनट. हमें अपना एक एक मिनट को यूज़ करना है. दे साई कंप्लेनिंगली, बहुत ही ऐसे बोलते थे वो कंप्लेनिंग टोन में. एंड येट दोज वर्ड्स मेक देम हैप्पी एंड एक्सॉल्टेड. और वो इन चीज़ों से खुश होते थे. बट this newcomer who had passed all his life on earth without doing a scrap of useful work did not fit in with the scheme of things in workers paradise. लेकिन यहाँ पे जो ये न्यू कमर था, who had passed all his life on earth without doing a scrap of useful work, उन्हें जब वो अर्थ पे था तो वहाँ पे उसने एक ऐसा कुछ काम नहीं किया था जो हेल्पफुल हो. did not fit in with the scheme of things in workers paradise, तो यहाँ पे फिट नहीं है. He lounged in the street absently and jostled and hurrying men. वो हमेशा देखता रहता था जो absently मतलब कोई भी वहाँ पे फ्री नहीं था. हर कोई अपने अपने काम में इतना बिजी और इतना जल्दी जल्दी करता था. He lay down in the green meadows. और वो हरी हरी घास जो लगी हुई थी वहाँ पे वो अपना टाइम पास करता था लेटे हुए. Or close to the fast flowing stream and was taken to task by busy farmers. He was always in the way of others. तो हमेशा वो कहीं कभी गार्डन में पड़ा हुआ होता था, कभी नदी के पास जो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो होती थी, और हमेशा वो दूसरों के काम में नज़र आता था, मतलब उनके रास्ते में नज़र आता था. A bustling girl went every day to a silent torrent. Silent since in a worker's paradise even a torrent wouldn't waste its energy singing to fill her pitchers. Means a bustling girl मतलब एक ऐसी लड़की वहाँ पानी भरने के लिए आती थी. टॉरेंट, साइलेंट टॉरेंट मतलब वहाँ का एरिया इतना सन्नाटा था कि वो नदी की जो पानी बहता था जिससे हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि कोई म्यूज़िक चल रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, बट इतना सुनने के लिए भी उस लड़की के पास टाइम नहीं था. What she does every day, she only fill her pictures means pots. ऐसे जो होते हैं पॉट्स उसको बोलते हैं. द गर्ल्स मूवमेंट ऑन द रोड वॉज लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ अ स्किल्ड हैंड ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार. इतना फास्ट वो चल के आती थी और इतना फास्ट वो वहाँ से चली जाती थी जैसे स्ट्रिंग इतना थोड़ा सा टच करने से इतना फास्ट मूवमेंट होता है. लाइक हर हेयर वॉज केयरलेसली डन. Inquisitive wisp peeped often over her forehead to peer at the dark wonder of her eye. ऐसे होता था जैसे कोई उसके हेयर किधर भी ऐसे फैले हुए थे और उसके आईज के ऊपर गिरे हुए थे. ऐसे कुछ भी नीट वगैरह नहीं थे. मतलब शी नेवर ड्रेस्ड अप प्रॉपरली. द आइडलर